यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल अफेयर्स में एक पिवटल प्लेयर रिमेन्स हुआ है, बट उसके इन्फ्लुएंस को चैलेंज किया जा रहा है। ये चैलेंजेस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल भी हैं, जो यूएस की पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को अफेक्ट करते हैं, बट उसके इन्फ्लुएंस को चैलेंज किया जा रहा है। ये चैलेंजेस नए जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स और शिफ्टिंग अलायंसेस के रूप में सामने आ रहे हैं, जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स को कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल रिमेन्स रहे हैं। चाइना का इकोनॉमिक और मिलिट्री राइज कंटिन्यू हो रहा है, जो एशिया में पावर बैलेंस को बदल रहा है। ये राइज सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल इंप्लीकेशंस रखता है, जो हर कॉन्टिनेंट को अफेक्ट कर रहा है। एशिया में पावर बैलेंस को बदल रहा है। ये बैलेंस सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल और मिलिट्री डिमेंशंस में भी है, जो ग्लोबल स्टेज पर नए डायनामिक्स क्रिएट कर रहा है। रशिया के यूक्रेन वॉर ने इंटरनेशनल ऑर्डर को ओपन कर दिया है, जिसके नतीजे में वाइड स्प्रेड कॉन्डेमनेशन और सैंक्शंस लगे हैं। ये वॉर सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी को भी थ्रेटन कर रहा है, जिसके नतीजे में वाइड स्प्रेड कॉन्डेमनेशन और सैंक्शंस लगे हैं। ये सैंक्शंस सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल और सोशल डिमेंशंस में भी हैं, जो ग्लोबल रिलेशंस को रिडिफाइन कर रहे हैं। इस बीच अदर नेशंस अपने यूनिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को नेविगेट कर रहे हैं। हर देश अपने कॉन्टेक्स्ट में नए सॉल्यूशंस और स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहा है, जो ग्लोबल डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक एक नया एरा अनफोल्ड हो रहा है। यह एरा सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का नहीं बल्कि सोशल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस का भी है, जो हमारे फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। इस इवॉल्विंग लैंडस्केप की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना पॉलिसी मेकर्स और सिटीजंस दोनों के लिए क्रूशियल है। यह अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करती है, जो हमारे कलेक्टिव फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। मेजर प्लेयर्स और उनके एक्शंस को एग्जामिन करके वी फ्यूचर को शेप करने वाली फोर्सेज में वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। ये इंसाइट्स ह्यूमन अपनी एक्शंस और पॉलिसीज को बेटर अलाइन करने में मदद करते हैं। फॉलोइंग सेक्शंस अपर मेंशन्ड हर कंट्री में स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स को डेल्व करेंगे, कॉन्टेक्स्ट और एनालिसिस प्रोवाइड करके उनकी सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट करेंगे। ये एनालिसिस ह्यूमन ग्लोबल डायनामिक्स को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। कॉन्टेक्स्ट और एनालिसिस प्रोवाइड करके उनकी सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करेगी, जो हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इलेक्शंस से लेकर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तक हर इवेंट ग्लोबल अफेयर्स की इंट्रिकेट वेब में एक ग्लिम्प्स देता है। यह वेब सिर्फ इंटरकनेक्टेड नहीं बल्कि इंटरडिपेंडेंट भी है, जो हमारे कलेक्टिव फ्यूचर को शेप कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स 2024 में एक पिवटल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए गियर अप कर रहा है। यह इलेक्शन न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हर 4 साल में होने वाले इस इलेक्शन का इम्पैक्ट सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसीज पर ना ही बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी पड़ता है। इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन री इलेक्शन चाह रहे हैं और उनका कैंपेन ऑलरेडी मोमेंटम गेन कर रहा है। बाइडेन ने अपने पहले टर्म में कई सिग्निफिकेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं, जो अब वोटर्स के सामने हैं, और उनका फेस फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से हो सकता है, जो अपने पॉपुलिस्ट और कंट्रोवर्शियल स्टाइल के लिए मशहूर हैं। ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करने में कोई कसार नहीं छोड़ी है। इस इलेक्शन के आउटकम का डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी दोनों पर प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस होंगे। अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसीज जैसे हेल्थ केयर, इकोनॉमी और सोशल जस्टिस पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही इंटरनेशनल स्टेज पर भी अमेरिका की पोजीशन इस इलेक्शन से तय होगी। बाइडेन का कैंपेन लाइकली इकोनॉमी, हेल्थ केयर और क्लाइमेट चेंज पर उनके हैंडलिंग पर फोकस करेगा। उन्होंने अपने पहले टर्म में इन इश्यूज पर काफी काम किया है और अब वो अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करेंगे। वो वर्ल्ड स्टेज पर अपने एक्सपीरियंस और अमेरिका की ग्लोबल स्टैंडिंग रिस्टोर करने की एफर्ट्स पर भी एम्फसाइज करेंगे। बाइडेन का मानना है कि अमेरिका को एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी पोजीशन वापस पानी होगी। ट्रंप दूसरी तरफ एक पॉपुलिस्ट प्लेटफॉर्म पर कैंपेन करने की उम्मीद है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का प्रॉमिस करते हुए। उनका फोकस ज्यादातर नेशनलिस्ट पॉलिसीज पर होगा, जो उनके बेस को अपील करती हैं। वो लाइकली बाइडेन की पॉलिसीज की क्रिटिसिज्म करेंगे और इमिग्रेशन और क्राइम जैसे इश्यूज पर फोकस करेंगे। ट्रंप का कैंपेन इन इश्यूज को हाईलाइट करेगा, जो उनके सपोर्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 इलेक्शन देश की डायरेक्शन पर एक रेफरेंडम बन रहा है। यह इलेक्शन तय करेगा कि अमेरिका किस दिशा में अहेड बढ़ेगा और कौन से वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करेगा। वोटर्स डिसाइड करेंगे कि बाइडेन के साथ रहना है या ट्रंप की पॉलिटिक्स की तरफ रिटर्न है। ये डिसीजन न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी सिग्निफिकेंट होगा। आउटकम का यूनाइटेड स्टेट्स की वर्ल्ड रोल, एलीज और एडवर्सरीज के साथ उसके रिलेशनशिप्स और ग्लोबल चैलेंजेस के लिए उसके अप्रोच पर सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस इस इलेक्शन के बाद कैसे शेप होंगी, यह देखना इंटरेस्टिंग होगा। स्टेक्स हाई हैं और दुनिया क्लोजली वॉच कर रही है। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक है कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा और वो कैसे ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करेगा। 2024 इलेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा, जिसकी इंप्लीकेशंस उसके बॉर्डर्स के बाहर तक रिवर्बरेट करेंगे। यह इलेक्शन सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सिग्निफिकेंट इवेंट होगा। चाइना का इकोनॉमिक इंजन रीडूइंग जा रहा है।
और इसकी रैपिड ग्रोथ ने दुनिया भर में ध्यान खींचा है। 2024 की लास्ट क्वार्टर में चाइना ने अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट को 5.2% तक पहुंचाया, जो कि एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, स्पेशली जब बाकी दुनिया इकोनॉमिक स्लो डाउन फेस कर रही है। कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक पावर हाउस रिमेन्स हुआ है, जो न सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड को मीट कर रहा है बल्कि एक्सपोर्ट्स को ड्राइव कर रहा है और ग्लोबल ट्रेड को फ्यूल कर रहा है। चाइना के पोर्ट्स हमेशा बिजी रहते हैं और ये एक्टिविटी उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को दिखाती है। बट चाइना को चैलेंजेस का भी फेस करना पड़ रहा है, जिसमें ताइवान के साथ राइजिंग टेंशंस और स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी शामिल है। ताइवान के साथ बढ़ती हुई टेंशंस और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन ने चाइना के लिए नए चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। ताइवान के प्रति बीजिंग का असर्टिव स्टैंस रीजन और उससे बियॉन्ड कंसर्न्स रेस कर रहा है। ये टेंशन सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल इंप्लीकेशंस भी रखते हैं। चाइना ताइवान को एक ब्रेकअवे प्रोविंस मानता है और उसने आइलैंड को मेनलैंड के साथ रियूनाइट करने का प्रॉमिस किया है, नीड पड़ने पर फोर्स से। बीजिंग का ये स्टैंस न सिर्फ ताइवान बल्कि उसके एलीज के लिए भी एक मेजर कंसर्न है। ताइवान के नियर रीसेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस ने टेंशंस इंक्रीज दी हैं, जिसकी लीडिंग यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलीज ने रिस्पॉन्सेज दिए हैं। ये एक्सरसाइजेस एक क्लियर सिग्नल हैं कि ताइवान अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए तैयार है। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलीज ने भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को स्ट्रेंथन किया है, जो कि एक डेटरेंट के रूप में काम कर रहा है। चाइना की इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट एशिया में पावर बैलेंस को शिफ्ट कर रही है। ये शिफ्ट न सिर्फ रीजनल डायनामिक्स को इम्पैक्ट कर रहा है बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को भी रिशेप कर रहा है। चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस रीजनल डायनामिक्स को रिशेप कर रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स और उसके पार्टनर्स के लिए नए चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है। ये इन्फ्लुएंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के थ्रू दिखाई देता है। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके पार्टनर्स के लिए ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जिसमें उन्हें अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बैलेंस करना पड़ रहा है। दुनिया क्लोजली वॉच कर रही है कि चाइना अपने राइज और अपने नेबर्स के साथ रिलेशंस को कैसे मैनेज डूइंग है। ये मैनेजमेंट फ्यूचर के ग्लोबल ऑर्डर को डिफाइन करेगा। रीजन में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करना क्रूशियल है, जिसके लिए केयरफुल डिप्लोमेसी और डायलॉग के लिए कमिटमेंट की नीड है। ये नीड सिर्फ रीजनल प्लेयर्स तक सीमित नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेक होल्डर्स के लिए भी है। चाइना और अदर की प्लेयर्स की एक्शंस एशिया के फ्यूचर और ग्लोबल ऑर्डर में उसकी पोजीशन डिटरमिन करेंगे। ये एक इवॉल्विंग नैरेटिव है जिसे क्लोजली मॉनिटर करना होगा। रशिया अपनी यूक्रेन इन्वेजन के कॉन्सिक्वेंसेस से ग्रैपल कर रहा है। वेस्टर्न सैंक्शंस ने रशियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाला है, बट कंट्री ने रेजिलियंस शोन है। 2024 में उसकी इकोनॉमी 1.5% ग्रो हुई है। Despite Russia increasing international isolation का फेस कर रहा है। यूक्रेन वॉर का ग्लोबल ऑर्डर पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट फॉलन है। इसने यूरोप में पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को शैटर कर दिया है और अलायंसेस और पार्टनरशिप्स की रीअसेसमेंट का लीडरशिप किया है। रशिया की एक्शंस की वाइडली कंडेमनेशन की गई है और कंट्री वेस्ट से अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस का फेस कर रहा है। चैलेंजेस के डिस्पाइट रशिया वर्ल्ड स्टेज पर एक मेजर प्लेयर रिमेन्स हुआ है। उसके वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, मिलिट्री कैपेबिलिटीज और स्ट्रेटेजिक लोकेशन यूज सिग्निफिकेंट लेवरेज देते हैं, बट कंट्री का फ्यूचर अनसर्टन रिमेन्स हुआ है। यूक्रेन वॉर का आउटकम, सैंक्शंस का इम्पैक्ट और रशिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की डायरेक्शन सभी उसकी ट्रैजेक्टरी को शेप करने में रोल निभाएंगे। दुनिया क्लोजली वॉच कर रही है व्हाइल रशिया इन टर्बुलेंट टाइम्स से नेविगेट डूइंग है। जैसे जैसे भी होराइजन की तरफ देखते हैं, वे एक ऐसे नेशन को इमर्ज होते हुए देखते हैं जिसका अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लुएंस है। ये राइजिंग पावर ग्लोबल डायनामिक्स को रिशेप कर रहा है, एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को चैलेंज कर रहा है और नए अलायंसेस क्रिएट कर रहा है। इसका इकोनॉमिक प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कल्चरल इंपैक्ट होल दुनिया में फेल्ट किया जा रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि ग्लोबल हिस्ट्री का यह नया चैप्टर कैसे अनफोल्ड होगा, सिर्फ वक्त ही बताएगा। जैसे ही वे अटलांटिक की क्रॉस देखते हैं, यूरोप सिग्निफिकेंट चेंजेस से गुजर रहा है। पॉलिटिकल लैंडस्केप शिफ्ट हो रहे हैं, इकोनॉमीज अडेप्ट कर रही हैं और सोसाइटीज इवॉल्व हो रही हैं। रीजन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों का फेस कर रहा है while वो इस ट्रांजिशन पीरियड से नेविगेट डूइंग है। इस कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरनमेंट में हर चैलेंज अपने साथ एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी लाता है। नेशंस को नई रियलिटीज के साथ अडेप्ट करना होगा, इनोवेट करना होगा और कोलैबोरेट करने के वेज फाइंड होंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से लेकर क्लाइमेट चेंज तक अहेड का पैथ, हर्डल्स और पॉसिबिलिटीज दोनों से फुल हुआ है। Global economic outlook uncertain remains हुआ है। While कुछ regions growth और prosperity experience कर रहे हैं, दूसरे recession और instability का face कर रहे हैं। Economic policies, trade agreements और international cooperation world economy के future को shape करने में crucial roles निभाएंगे। वे एक नए एरा के ब्रिंक पर खड़े हैं। क्वेश्चन यह है, क्या वे एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को इमर्ज होते हुए देख रहे हैं? शिफ्टिंग अलायंसेस, राइजिंग पावर्स और इवॉल्विंग ग्लोबल डायनामिक्स के साथ फ्यूचर प्रेडिक्टेबल नहीं है।
सिर्फ वक्त ही बताइएगा कि हिस्ट्री का यह नया चैप्टर कैसे अनफोल्ड होगा।